गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। कल हमने कक्षा 10वीं में तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता प्रारंभ की थी, जिसके तहत हमने उनके पहले पद को पढ़ा था, जिसके अंदर सीता स्वयंवर के समय शिव धनुष टूटने पर भगवान परशुराम जी वहाँ पहुँच जाते हैं। शिव उनके गुरु हैं और शिव धनुष के टूटने से उनको ये एहसास होता है, अनुभव होता है कि उनके गुरु का अपमान हुआ है, और शिव धनुष तोड़ने वाले से वो बदला लेने के लिए, उन्हें मृत्यु दंड देने के लिए जनक की सभा में पहुंच जाते हैं। और वहाँ पर जब वो क्रोधित होकर पहुँचते हैं तो श्री राम जी उनके क्रोध को शांत करने के लिए बड़े विनम्र और शीतल वचनों से उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे नाथ, आप मुझसे कहिए क्या आज्ञा है। शिव धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक होगा, आपका ही कोई दास होगा, अन्यथा इतना सामर्थ्य किस में है जो भगवान शिव के धनुष को हिला भी सके। तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। परशुराम जी यह सुनकर क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित मुनि क्रोध भरे वचनों में बोलते हैं कि हे राम सुनो, जो सेवक होता है वह सेवा का कार्य करता है, और जो शत्रु होता है उससे तो लड़ाई ही करनी पड़ती है। इस प्रकार भगवान परशुराम जी इस पंक्ति में सेवक धर्म और शत्रुता के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हैं कि सेवक वही है जो सेवा का कार्य करे, सेवक का धर्म सेवा करना है। वे कहते हैं कि हे राम, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा घोर शत्रु है, उससे बड़ा शत्रु मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आज हम इसी पाठ पर चर्चा करते हुए, इसी कविता पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता का दूसरा पद। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तय मारे जय ही सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मूसु काने, बोले परशु धरहि अवमाने। बहु धुनि ही तोरी लरिकाई, कभू न असी ऋषि किन्हीं गोसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, मुनि रिसाई कहे भृगु कुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। क्या कहते हैं तुलसीदास जी? सो बिलगाऊ। परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं सो बिलगाऊ, इसलिए बिलगाऊ मैंने अलग कर ले। बिहाई समाजा, यह समाज, यह राज समाज, न तय मारे, नहीं तो मारे जय ही मैंने सभी सब राजा, सभी राजा। जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है उससे यह राज समाज अपने आप को अलग कर ले, उसको मेरे सामने उपस्थित कर दे, नहीं तो यहाँ पर उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे, सभी को मृत्यु दंड मिलेगा। सुनी मुनि वचन लखन मूसु काने। सुनी सुनकर मुनिवर के वचन लखन लक्ष्मण जी मूसु काने मुस्कुराने लगते हैं। श्री राम जी के छोटे भ्राता लक्ष्मण जी परशुराम जी के ऐसे गर्वपूर्ण अभिमानपूर्ण बातें सुनकर मुस्कुराने लगते हैं और क्या कहते हैं, बोलते हैं परशुधरी, परशे को धारण करने वाले, अर्थात परशुराम जी अवमाने, उनकी अवमानना करते हुए, उन्हें अनदेखा करते हुए। लक्ष्मण जी परशुराम जी के गर्वपूर्ण पंक्तियों को सुनकर, ऋषिवर की पंक्तियों को सुनकर, वचनों को सुनकर मुस्कुराने लगते हैं और परसे को धारण करने वाले अर्थात परशुराम जी को अनदेखा करते हुए बोलते हैं। क्या कहते हैं? बहु धुनि ही तोरी लरिकाई, कबू न असी ऋषि किन्हीं गोसाई। बहु मैंने बहुत सारी, धनु मैंने धनुष्बाण, तोरी मैंने तोड़ी है, लरिकाई मैंने बाल्यकाल में, बचपन में। हमने बचपन में बहुत से धनुष्बाण तोड़े हैं, क्योंकि राम और लक्ष्मण क्या हैं? अक्षत्रिय है, और अक्षत्रिय धनुर्विद्या सीखते हैं बाल्यकाल से ही, और सीखते हुए उनसे बहुत सारे धनुष्बाण टूटे भी हैं। इसलिए वो कहते हैं कि हमने बचपन में बहुत से धनुष्बाण तोड़े हैं।
कभू न कभी नहीं असी ऋषि किन्हीं गोसाई। हे ऋषिवर, कभी नहीं हम पर किसी ने कोई क्रोध किया है, कभी किसी ने हम पर कोई क्रोध नहीं दिखाया, कोई क्रोध कोई कुपित नहीं हुआ है। हमने बचपन में बहुत से धनुष बाण तोड़े, परंतु कभी किसी ने हम पर कोई क्रोध या कोई गुस्सा नहीं दिखाया है। एही धनु पर ममता के ही हेतु, यही मैंने इसी मैंने धनुष पर ममता, इतना प्रेम, इतना मोह के ही मैंने हेतु मैंने किस लिए, क्यों इसी धनुष पर इतनी ममता किस लिए है, क्या कारण है कि आपको इस धनुष से इतना प्रेम है, इतना मोह है, इस धनुष के प्रति आपका मोह किस कारण है, के ही हेतु किस लिए है। मुनि रिसाई कहे भृगु कुल केतु, मुनि मैंने मुनिवर अर्थात परशुराम जी, रिसाई मैंने क्रोधित होकर, कहे मैंने कहते हैं भृगु कुल केतु। भृगु उनके परशुराम जी के वंश का नाम है, कुल वंश, केतु पताका। पताका क्या होती है कि अपने जिस भी इमारत पर, जिस भी मंदिर पर लगती है वो सबसे शीर्ष स्थान पर लगती है, और भृगु कुल में भगवान परशुराम जी भी पताका के समान ही हैं, अर्थात भृगु वंश के सबसे यशस्वी व्यक्ति हैं, इसलिए उन्हें भृगु कुल की पताका कहा गया है। ठीक, भृगु कुल की पताका अर्थात भगवान परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं, क्या कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। रे नृप राजा, बालक मैंने